वहां लोगों की लाइन जरूर देखने को मिली और उत्साह लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। चाहे शहरी वोटर्स की बात करें, चाहे ग्रामीण परिवेश की बात करें, तमाम जगहों पर सुबह के वक्त जो वोटर्स हैं उनकी लाइन जरूर देखने को मिली। सेक्टर 15A में मौजूद हूं, बेहद पोश इलाका माना जाता है। यहाँ की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे देखेंगे आप, ये क्लब है सेक्टर 15A का और यहीं पर डॉक्टर महेश शर्मा जो बीजेपी के तीसरी बार उम्मीदवार हैं वो अभी वोट डालकर यहाँ पर गए हैं और तमाम सीनियर सिटीजन आपको दिख रहे होंगे। तमाम सीनियर सिटीजन सुबह से ही इसी तरीके से लगातार, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तमाम लोग इसी तरीके से यहाँ पर वोट डालने के लिए लगातार आ रहे हैं और ऐसी ही तस्वीर अलग अलग जगहों से दिखाई दे रही है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 10% के आसपास मतदान 9 बजे तक हुआ है, यानी 2 घंटे में 10% के आसपास जो मतदान है वो हुआ है। अब देखना होगा कि 11 बजे तक का जो आंकड़ा आएगा वो किस तरीके का आंकड़ा होगा। और जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा पिछले काफी दिनों से लगातार इस बात की कवायद की जा रही थी, खासतौर से पहले चरण के मतदान को देखते हुए कम मतदान हुआ था, तो दूसरे चरण में इसी तरीके का जो तस्वीर है वो सामने न आए, तो लगातार प्रयास किए जा रहे थे। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए गौतम बुद्ध नगर के अंदर इस बार जो हाई राइज सोसाइटी है वहां पर 100 से ज्यादा बूथ बनाए गए ताकि वो लोग आसानी से अपना वोट डाल सके। सोसाइटी में रहने वाले लोगों की अमूमन ये शिकायत रहती थी कि उनका वोट कहां है, बूथ कहां है, उस चीज को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में वोट डालने के लिए नहीं जाया करते थे। तो माना जा रहा है जिला प्रशासन को इस बार उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। जिस तरीके से भी डॉक्टर महेश शर्मा ने यहाँ पर वोट दिया, उसी तरीके से बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ सेक्टर 44 में वोट डालने के लिए आए थे। और वोट डालने के साथ साथ उन्होंने भी साफ तौर पर यह मैसेज दिया कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और वोट करें ताकि इस महापर्व को सही से मनाया जा सके। अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो सुबह भी चुनाव आयोग की तरफ से बयान आया था, सभी लोगों से अपील की गई थी वोट डालने को लेकर। उसी तरीके की तस्वीर हालांकि अभी तक तो दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी का तापमान भी बढ़ेगा और तापमान बढ़ने के बाद देखा जाता है कि बूथ के अंदर जो वोटर्स हैं उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया था कि बढ़ती हुई गर्मी को लेकर हर एक बूथ पर मेडिकल किट को रखा गया है, साथ ही साथ ओआरएस घोल रखे गए हैं। खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन हैं वोट डालने के लिए आ रहे हैं, अगर उनको गर्मी के चलते किसी तरीके की समस्या बनती है तो उनका वहां पर ट्रीटमेंट या ओआरएस घोल उनको दिया जाएगा। व्हील चेयर के इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी की गई हैं। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 15,000 पुलिसकर्मियों को गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट में तैनात किया गया। ये 15,000 सुरक्षाकर्मी जो है 13 आईपीएस इसमें लगाए गए और 35 के आसपास पीपीएस अफसर हैं जो जगह जगह घूमकर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो। हालांकि चुनाव से पहले ही तमाम जो असामाजिक तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी करना, ये उनके मुचल के भरने की कार्रवाई पुलिस की तरफ से जरूर की गई थी। एक ऐप को भी यहाँ पर बनाया गया है, उस ऐप के जरिए आप वोट डालने के लिए आए। आपसे बात कर लेते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? मुद्दे तो अब कुछ हमारे देश में बचे ही नहीं हैं। जो मोदी जी ने हमारे मैक्सिमम मुद्दे को खत्म कर दिया है। जो एक दो बचे हुए हैं मैं चाहूंगी कि मोदी जी उनको भी खत्म कर दे। इसलिए वोट फॉर मोदी। अपने देश के लिए वो काम करते हैं। अगर हम सब देश प्रेमी हैं, अगर देश सही है तो हम सही हैं। इसलिए मोदी जी ने हमारे देश के लिए काफी कुछ किया है। मैं पर्सनली चाहूंगी और देश को भी कहूंगी कि आप बाहर निकले, देखें एजुकेशन में, सिक्योरिटी में। अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूं, क्योंकि मैं नोएडा में रहती हूं, तो पहले काफी क्राइम था, लोग यूपी में डरते थे रहने से, स्पेशली नोएडा में। बट आप कुछ भी नहीं। मैं एज अ वुमेन आई फील वेरी फ्री। मुझे बहुत सिक्योरिटी फील होती है। बच्चों को भी पार्क में चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, उनको हेल्प की जरूरत नहीं है। अमित, आप बातचीत करते रहिए। हालांकि दर्शकों को दिखाएंगे ये तस्वीर भी। वहीं मेरठ की बात करिए तो गठबंधन की तरफ से सुनीता वर्मा चुनावी मैदान में। स्पीच उनके पति और पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि गठबंधन को सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। से अपील ये है कि सभी लोग गठबंधन को वोट दें, क्योंकि भाजपा सरकार ने जिस सभी लोगों को सताया है और किसी के लिए कोई काम नहीं किया है। विकास के नाम पर बिल्कुल दब्बा 2-3-4 ही उद्योगपति है जिनको सरकार बढ़ा रही है। इसलिए मेरी सभी लोगों से अपील है कि अपने लिए, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आज वोट का सही प्रयोग करें। हमारे जो दलित और मुसलमान हैं, जो वोटर्स हैं और जो हमारे हमसे जुड़े हुए सभी लोग हैं, क्योंकि हमें हर जाति का वोट मिल रहा है, 36 बिरादियों का वोट मिल रहा है, वो तमाम लोग बहुत बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां मेरी सहयोगी आशिमा मौजूद है। उनके पास कुछ जानकारी है। आशिमा, ओवर टू यू।
बिल्कुल, तो लोकतंत्र के महापर्व को लेकर न्यूज स्टेट पर मेगा कवरेज लगातार जारी है। हर एक अपडेटेड तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हर एक सियासी समीकरण को भी आपको समझा रहे हैं और कौन कहां से क्या प्रत्याशी है, कितना मुकाबला दिलचस्प है ये भी। लेकिन अब 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं, कहां किसने बाजी मारी थी। तो आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 62 सीटें गई थी, 62 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 1, बीएसपी ने 10 और अन्य के खातों में 60 सीटें गई थी। तो 2019 में मोदी लहर के चलते ये बम्पर समर्थन जो है वो यहां पर मिल पाया था बीजेपी को और इसी समर्थन को पाने के लिए अब जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण को लेकर